एक प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, बच्चों के दिमाग में ये चलता रहता है लेकिन समझ नहीं पाता, उसके दिमाग में उलझनें उमड़ती रहती है और लिख नहीं पाता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन रहेगा कि स्वामित्व मतलब कि जो एक बॉस जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, के आधार पर विश्व के उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, प्रश्न रहता है 3 वर्गों में बांटा गया है, तो कौन कौन 3 वर्ग हैं। क्वेश्चन है कि स्वामी या बॉस के आधार पर विश्व के जितने भी उद्योग होते हैं उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए, 3 वर्गों में इसको बांटिए। यह 3 वर्गों में बांटा गया है, क्यों? तो यहाँ पे देखिए, यह प्रश्न ये भी हो सकता है कि उद्यमशीलता के आधार पर वर्गीकृत उद्योगों के नाम बताइए, या फिर ये भी हो सकता है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 3 में से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, उसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर उद्यमशीलता, जिसको हम लोग कहते हैं उद्योग, ठीक है, उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र। अब सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है कि वे उद्योग जिनका स्वामित्व तथा प्रबंधन सरकार के पास निहित होता है, मतलब सरकार के पास होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट जो है, ये बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किसका है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए निजी क्षेत्र, दूसरा है निजी क्षेत्र। अब निजी क्षेत्र क्या होता है, वे उद्योग जिनका स्वामित्व, जिसको बॉस कहते हैं, का प्रबंध किसी एक व्यक्ति के या एक व्यक्ति या व्यक्तियों के पास होता है, 1 या 2 3 4 5 व्यक्तियों के पास होता है, समूह के पास होता है, उसको हम लोग कहते हैं निजी क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि टाटा, टिस्को, ठीक है, ये सब जो होता है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं जोमेटो चल रहा है, ये भी उस एक निजी क्षेत्रक है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि जियो निजी क्षेत्रक, एयरटेल निजी क्षेत्रक है। ये सब निजी क्षेत्रक है, किसी व्यक्ति समूह के पास ही इसका प्रबंधन या इसका पावरफुल बॉस होने का अधिकार होता है। ठीक है, अब संयुक्त तथा सहकारी, संयुक्त और सहकारी ये दिया, वे उद्योग जिनका स्वामित्व तथा प्रबंधन किसी हाथों तथा सरकार में संयुक्त रूप से निहित होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। मतलब इसमें जो है संयुक्त तथा सहकारी, ये क्या है कि इसमें कोई सरकार उसमें भी रहते हैं और यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष होता है, ये दोनों मिलकर उसको जो चलाते हैं उसको संयुक्त तथा सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो दोनों का इसमें मिलन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि यहाँ पे उद्योग जो होता है वो कितने वर्गों में होता है और कौन कौन वर्गों में होता है, ये भी हम लोग सब कुछ इसमें समझ गए हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।